आप क्या समझते हैं, जो आप रिप्रेजेंट करती हैं 50% पॉपुलेशन को, और हर फील्ड में आप लोगों को जहाँ भी मौका मिला आपने उसमें झंडे गाड़े हैं, तो क्यों आप राजनीति में झंडे गाड़ने में पीछे क्यों हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, हम कोशिश तो पूरी कर ही रहे हैं, लेकिन हमें जेंट्स का भी साथ चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि वो हमेशा ना लेडीज को यही सोचते हैं कि लेडीज कुछ नहीं कर सकती है ज्यादातर। तो आपने इस चीज को भी देखिए, हर फील्ड में आपने प्रूव कर दिया। आप घर का बजट बना सकती है, देश की महिला जो है वित्त मंत्री है वो देश का बजट बना सकती है, तो फिर आप भी इस राजनीति में पीछे क्यों है? मैं हरताज ठाकरान अपने यूट्यूब चैनल के लिए मैं मुजफ्फरनगर कचहरी में आए हैं, और आज हम अधिवक्ताओं से और आम पब्लिक से भी पूछेंगे, तो क्या आप सोचते हैं कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी इतनी कम क्यों है, जबकि हर फील्ड में औरतों ने अच्छे काम किए हैं, चाहे वो राजनीति हो, बिजनेस हो, या कि हर फील्ड में। तो अभी हम अधिवक्ताओं से, आम पब्लिक से पूछेंगे कि ऐसा क्या है, क्या ये मोनोपोली है? तो सर बताइए। मेरे ख्याल से सर माइंडसेट है, पुराना माइंडसेट है, बदलने में टाइम लगता है। पहले बिल्कुल इतना भी नहीं था, अभी 15% पे आए हैं, आगे चलेंगे। मेरे ख्याल से बिल्कुल बराबर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। प्रोग्रेस है, ठीक नहीं है, मैं कह रहा प्रोग्रेस है, एक ही दिन में तो हो नहीं जाने का, इतनी एफर्ट होनी चाहिए। नहीं सर, जब सबको पता है, पढ़े लिखे हैं, सारा समाज पढ़ा लिखा है, जागरूक भी है, और मोदी जी का तो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिल्कुल तो इस चीज के लिए आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा सर देना चाहिए सर। सर जी सर, आप बताइए सर। आगे से बढ़ाया जाना चाहिए, जबकि जिस फील्ड में भी औरतें होती हैं वो अपनी क्षमता को दिखा देती। अब आजकल तो डिफेंस में भी फाइटर पायलट्स भी उड़ाती हैं, और नेताओं में भी देखा जाए तो इंदिरा गांधी जी बहुत ही सक्षम प्राइम मिनिस्टर रही इंडिया की। मेरा मानना यह है सरकार को इस पे विचार करना चाहिए और महिलाओं की भागीदारी को। और आजकल महिला तो बहुत जागरूक है और पढ़ी लिखी है, कई फील्ड में महिलाओं ने अपनी मतलब वो कर रखी, आधिपत्य जो साबित कर दिया, जैसे बैंक है, टीचिंग है, उसमें। लेकिन महिलाएं किसी भी फील्ड में कम नहीं है, फिर वे राजनीति में कम क्यों है? सर एक तो उन्हें मौका कम मिलता है जी नहीं, मौका कम क्या मैम, वो तो देखिए आजकल छीन के लेने वाली बातचीत होती है। बात देखिए, किसी फील्ड में भी मौका तो नहीं दिया जाता, वो तो लेना पड़ता है। तो फिर जब डिफेंस हो गया, सोशल हो गया, साइंस हो गया, किसी भी फील्ड में महिलाएं पीछे नहीं है, तो सिर्फ राजनीति में ही पीछे क्यों है? सर आरक्षण के मामले में भी होना चाहिए, क्योंकि हमारा आरक्षण भी कम है। नहीं, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखिए 50% पॉपुलेशन को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो ऐसा क्यों है? जब ये गवर्नमेंट है, मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटी को पढ़ा लिखा लेंगे तो क्या चूल्हा चौका कराएंगे? जब पढ़ा लिखाने के बाद तो उन्हें हर फील्ड में जाने की वो देना चाहिए ना। जी सर, मौका मिलेगा तो जरूर महिलाएं सबसे आगे निकलेगी, मौका मिलना चाहिए हमें। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आपका नाम सर? मोहम्मद वसी अंसारी, पूर्व अध्यक्ष जिला बार संघ मुजफ्फरनगर। सर मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर, वेलकम सर। आज हमारा एक क्वेश्चन है, एक आदमी की मोनोपोली है कि वो लेडी को दबा के रखता है जी। उस हिसाब से हमारे समाज में किसी भी उसमें महिलाओं की भागीदारी कम है। जी जी। हालांकि महिला किसी फील्ड में कभी कम नहीं है, जहाँ भी उन्हें मौका मिलता है वो अपने आप को प्रूव करती हैं। बिल्कुल। तो क्या आप सोचते हैं कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी इतनी कम क्यों है? देखिए, सबसे पहले आपने जो एक बात कही कि पुरुष महिला को दबाकर रखता है, आज वो स्थिति नहीं है। आज जितनी भी महिलाएं हैं वो अपने अधिकारों के प्रति बहुत जागरूक है, और वो अपने अधिकारों को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी फील्ड में, वो उनको महारत हासिल है। एजुकेशन को लेके भी वो सक्रिय हैं। दूसरे, जहाँ तक भागीदारी की बात मैं कहना चाहूँगा, राजनीति में आपने कहा है कि राजनीति में भागीदारी कम है, तो वो वाकई आप सही कह रहे हैं, राजनीति में भागीदारी महिलाओं की कम है, लेकिन जहाँ जहाँ हैं वो अपने आप में बहुत मजबूत हैं, और ये एक रेशो बढ़ना चाहिए। महिलाओं को राजनीति में आगे आकर अपने अधिकारों को और महिलाओं के लिए जागृत करना चाहिए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है राजनीति का जो ज्यादा काम महिलाएं कर सकती हैं। सर जैसे पॉलिटिक्स में जब कोई चीज होती है, जब इन्होंने अपनी तनख्वाह बढ़ानी होती है, तो कोई भी अपोज नहीं करता, कोई भी लीडर किसी भी पार्टी का। तो क्या महिला बिल में सभी लीडर्स को एक साथ नहीं आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आना चाहिए, और वो कहते तो हैं, लेकिन कथनी और करने में बड़ा फर्क होता है। दूसरे, वेतन की जहाँ तक बात है, ये हर एक उसमें अपना वेतन बढ़ा लेते हैं MP MLAs, इसके मैं बहुत खिलाफ हूँ। अभी पंजाब में जो हुआ, जो वो वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने एक अपने पार्लियामेंट विधानसभा में जो एक प्रस्ताव पास किया कि जो MP MLAs
बार बार पेंशन लेते हैं, उन्होंने एक ही बार पेंशन को उसको लागू किया। ये वाकई देश में लागू होना चाहिए, काबिल तारीफ भी है, बहुत काबिल तारीफ है, और ये हमारे पार्लियामेंट में मोदी जी को भी करना चाहिए। आपने अभी सुना भी होगा पीछे आदित्य L1 हमारा जो मिशन था, सोलर मिशन, उसमें 10 महिलाएं ऐसी थी जो साइंटिस्ट थी जिन्होंने उसे लीड किया था, उसमें बहुत मतलब की रोल प्ले किया था। एजुकेशन के क्षेत्र में महिलाओं का बहुत है, टीचिंग में, बैंकिंग क्षेत्र में है, इवन अब तो आर्मी और एयरफोर्स और नेवी में भी लेडी अफसर्स जाने लगी और बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रही है। बिल्कुल। तो राजनीति के लिए क्या एक कोई इन्हें लेडीज को मुहिम चलानी पड़ेगी, या हमारे मेल समाज को भी थोड़ा आगे बढ़ के रिजर्वेशन को बढ़ाना चाहिए? देखिए, जहाँ तक कोई दूसरा मोटिवेट करेगा, मोटिवेट तब करेगा जब महिलाएं जो अपने आप में खुद मोटिवेट हों, जी सर। अपने आप में संघर्ष करके आगे आए। जब संघर्ष करेंगी तो उन पदों पर भी पहुंचेंगी, शीर्ष पदों पर पहुंचेंगी, और महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा उत्थान कर सकती हैं। लेकिन सर देखा गया, अगर महिलाएं उच्च पद पे पहुंच भी गई, जैसे ममता बनर्जी है, इंदिरा गांधी जी थी, और मायावती जी है, या जयललिता थी, राजनीति में बहुत उच्च पद पे गई है, उसके बावजूद भी उन्होंने मतलब महिलाओं को इतनी भागीदारी नहीं दी। इसका क्या कारण है? जो पुरुष प्रधान देश है, ये एक भागीदारी की जो कमी है वो वही देखने को रूप मिलता है। महिला आगे नहीं आ पाती। सर अभी महिलाएं भी हैं, तो महिलाओं से भी मैम आइए प्लीज। हमारी अंजू अग्रवाल जी है, बहुत ही एक्टिव हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम, आज हमारा मुद्दा ये है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कम है। आप क्या समझते हैं, जो आप रिप्रेजेंट करती हैं 50% पॉपुलेशन को, और हर फील्ड में आप लोगों को जहाँ भी मौका मिला आपने उसमें झंडे गाड़े, तो क्यों आप राजनीति में झंडे गाड़ने में पीछे क्यों हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, हम कोशिश तो पूरी कर ही रहे हैं, लेकिन हमें जेंट्स का भी साथ चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि वो हमेशा ना लेडीज को यही सोचते कर रहे हैं, लेडीज कुछ नहीं कर सकती है ज्यादातर। तो आपने इस चीज को भी देखिए, हर फील्ड में आपने प्रूव कर दिया। आप घर का बजट बना सकती है, देश की महिला जो है वित्त मंत्री है, वो देश का बजट बना सकती है, तो फिर आप इस राजनीति में पीछे क्यों है? नहीं, पीछे तो नहीं है, हम तो आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये पुरुष प्रधान देश है, थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा आगे आने में। मैम, पुरुष प्रधान तो हमने बनाया। देखिए, पहले महाभारत के टाइम पे सारे पांडवों को कुंती पुत्र बोला जाता है। तो अभी एक चीज बताइए, ये जो हमने धीरे धीरे अपनी मेंटेलिटी बना ली, वो कारण कुछ भी हो, उसे कब तक तोड़ पाएंगे? आप 70 साल हो गए देश को आजाद हुए। हाँ, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, तो तोड़ेंगे तो है ही उसको। जहाँ तक ये बात है, नित्य तोड़ेंगे तो है ही। मैं एक बात कहूंगा मैडम की बात को रोको, कि जहाँ तक आपने बात है मैडम ने कही है, तो देखिए हमारा जो देश है कहीं ना कहीं सांस्कृतिक और सभ्यता और पारिवारिक जो कुटुंब एक परिवार के है, वो सबसे एक महिलाएं अपने परिवार को जोड़ के रखना, परिवार का पालन पोषण, बच्चों का पालन, कहीं ना कहीं उसमें भी एक बिजी रहती है। चलिए सर, उसमें कहीं ना कहीं पुरुष ये नहीं चाहेगा कि वो तो घर में रहे और महिला लेकिन बाहर जाके आजकल अगर इस प्लेटफॉर्म पे नहीं मैं पूछा, तो मुझे लगता है जो 2-3 मुद्दे हैं उन पे वो अनजस्टिस होगा। आप तो सीनियर लॉयर हैं, और ये जो गवर्नमेंट के कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं, ये कंट्रोवर्शियल मुद्दे हैं, जैसे CA है, NRC है, या UCC है, ये आपको कहीं लगता है कि किसी एक धर्म को या एक वर्ग को भी लेकर टारगेट किए जा रहे हैं? अगर लाया जाता है, ये सबके भलाई के लिए है सर? नहीं, देखिए सबके इसमें हो सकता है कि देखिए इसमें जो लाए हैं, ये पहले तो धर्म को ही आधार बनाकर लाए हैं। सबसे पहली बात तो जो इन्होंने किया है, धर्म को लेकर ही आधार बना के उसको फॉलो करना है। इसमें जो और लोग हैं उसमें भी उनको भी जोड़ देते भाई, जो जहाँ 4 धर्म जो उन्होंने जोड़े हैं भाई, सिख जोड़े हैं, ये हिंदू, सिख, ईसाई और जैन, और जो और लोग उनको भी जोड़ देते, दिक्कत की बात नहीं थी। करना कुछ नहीं है, केवल राजनीति के चुनाव है सर। वोट बैंक उनको अपना बनाना है। सब हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं। देखिए, हम सब लोग साथ रहे हैं, बड़े बुजुर्ग रहे हैं, तो ना तो मुसलमान कहीं जा रहा, ना कोई हिंदू यहाँ से। ये तो CA के नहीं जा रही, ये तो CA के ऊपर तरह का डिस्प्ले कर दिया गया कि एक वर्ग विशेष में एक डर की भावना को पैदा कर दिया गया। इसमें कुछ अपोजिशन भी रोल प्ले कर रहा है सर? अपोजिशन का तो देखिए सबका एक टारगेट होता है जी सर। सत्ता पक्ष का वोट बैंक किस तरह प्लस हो, विपक्ष का वो वोट बैंक अपनी तरफ कैसे खींचे, राजनीति दोनों ही कर रहे हैं। ये तो बात रही CA की। UCC पे आप क्या कहेंगे सर? UCC पे तो मैडम ही बता सकती है हमारी। आप ही ज्यादा बता रहे, क्योंकि आप ही ज्यादा बता रहे। UCC पे थोड़ा सा और प्रकाश डाल दीजिए। UCC का बड़ा गंभीर विषय है, उसके बाद तैयारी के साथ आपको UCC के बारे में नेक्स्ट विजिट में चलिए सर करके बताएं। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर, नमस्कार।